मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह जी हमेशा में ही क्यों? अल्लाह ने जवाब दिया कि मेरे प्यारे बंदे, मुझे तुमसे प्यार है, इसीलिए तुम्हें आजमाता हूं कि देख सको मेरी रजा हासिल करने के लिए कितना सब्र करते हो। लेकिन मेरे खालिक, हम जिससे मोहब्बत करते हैं इसे तकलीफ में तर अपना हुआ कैसे देख सकते हैं? उसने जवाब दिया, तुम जिस मोहब्बत की बात कर रही हो प्यारी, वो दुनियावी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत की दलील यह है कि मैं तुम्हें आजमाइश में डालकर सब्र अता करके जन्नत में देखना चाहता हूं। जब अल्लाह चाहेगा सब बदल जाएगा। जो अब तक नहीं हो सका ऐसा नहीं है कि अब वो कभी नहीं हो पाएगा। जो अब तक मिल नहीं सका ऐसा नहीं है कि अब वो भी मिल नहीं सकेगा। जिस मंजिल का इंतखाब अर्श वाले ने कर रखा है, इस तक पहुंचने से तुम्हें दुनिया का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। मंसूबे लिखा वो फिर कभी नसीब का हिस्सा न लिखा जाए। बस ये सारी वक्त की तरतीब है, सब कुछ अल्लाह की कार साजी है। तुम्हारे सोचे हुए वक्त के मुताबिक ना सही, मगर जो भी होगा तुम्हारी रजा के मुताबिक ही होगा। अगर सब कुछ फौरन मिलने लगे और हो बहू वैसा ही मिलने लगे जैसा तुम चाहते हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि जो चीज अल्लाह से मांग कर और अल्लाह को मिना कर मिले, इस चीज का मजा बन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। और अगर नींद आंखों में उतरने लगे तो तुम कैसे रात के अंधेरों में वो सरगोशियां सुन सकोगे जो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान होती हैं। तुम्हारी दुआएं सुन ली गई हैं, मगर ये वक्त आजमाइश है कि इंतजार कितना करते हो। तुम्हारा सुकून बस ये बात खुद को समझा लेने में है कि जो भी हुआ अल्लाह की रजा से हुआ और जो भी होगा अल्लाह की रजा से ही होगा। तो अगर दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया तो इसको मिना लो जो हकीकत को बदल सकता है, और उसको मनाने की एक ही तदबीर है, दुआ, सब्र, यकीन और इंतजारा। हर चीज को किसी न किसी मकसद के तहत तुमसे वाबस्ता या फिर दूर किया जाता है, और वो मकसद तुम कभी नहीं जान सकते। बस तुम्हें इतना यकीन रखना है कि वो मकसद खादी है, और जो वो जानता है वो तुम कभी नहीं जान सकते। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में तुम्हारा नसीब है वो मौजिज़ों का बादशाह है, और इससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ नहीं। वो कहानी का हर रुख जब चाहे जहां चाहे मोड़ सकता है। वो नसीब का हर लफ्ज बदल सकता है, और जिंदगी का हर पहलू तुम्हारी चाहत के मुताबिक बना सकता है। सुन उसकी मान लो, वो तुम्हारी मान जाएगा। सिरात मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता, वो रास्ता जहां कई मोड़ पर हमारा बार बार इम्तिहान लिया जाता है, जहां कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, आजमाइश की जाती। इस वजह से हमारा नफस काबू में नहीं रहता और हम कभी कभार सब्र खो बैठते हैं। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है, इस रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, पर मुश्किलात के बाद ही तो आसानियां मिलती है। जैसे यकीन के बाद सब्र मिलता है, दुनियावी लोगों के दुखों के बाद ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। जैसे तन्हा अंधेरी रात में किसी को सहारा मिलता है, गुनाहों की मुआफी मांगने के बाद ही तो खुदा की बख्शिश मिलती है। दुआओं के दरमियान होने वाली अल्लाह से गुफ्तगू से ही तो तज्द का सजदा मिलता है, और यकीन की हद पार कर लेने से ही तो सब्र मिलता है। अल्लाह पे पुख्ता तवक्कल कर लेने से ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। ये रास्ता बहुत सब्र और यकीन से तय किया जाता है, और जब हम इस सफर में ढलने लग जाते हैं तो जिंदगी के हर सफर में आने वाली परेशानियों को ये सिरात मुस्तकीम चार चांद लगा देता है। जो गिरा हम खुद लगते हैं, इसे हम खुद खिलौने लगते हैं, और वो सब कुछ धीरे धीरे सुबह होता चला जाता है।
जिसे नामुमकिन को मुमकिन की उम्मीद मिल गई हो, बेसहारा को सहारा मिल गया हो, खुदा की मोहब्बत का किनारा मिल गया हो, तिस्जद के सजदे का बहाना मिल गया हो, आंसुओं को दुआओं का अलखसारा मिल गया हो। कितना कुछ होने के में, कितना कुछ सुनने के बाद, कितना कुछ खोने के बाद। मसलहत, मायूसी, तन्हाई, यकीन, सब्र, एहतराम, दुआ और इंतजार के बाद और सजदा करना सिखाया जाता है। मैं इस सजदे की बयान नहीं कर पाई जब इंसान आखिरकार अल्लाह के रूबरू खड़ा होता है। वो सजदा इतना तकलीफ दे होता है कि दिल चाह रहा होता है कि अभी ये मैं सजदे में करे और रूह परवाज कर जाए। और इस वक्त का मंजर अल्फाज में कैसे बयान हो सकता है। जो अल्लाह से मुलाकात की जाती है, नदामत से भरी आंखें और शर्म से भरा दिल इसके सामने खोल कर रख दिया जाता है। आंखों से रवा आंसू और सब्र की कैफियत सुनाई जाती हैं। जब न दाएं जानिब कोई शख्स होता है, न बाएं जानिब 400 अल्लाह की आगोश महसूस होती है, जैसे इसे जोर से गिले से लगा रखा हो। जब अल्फाज की लंबी फहरिस्त भी जाती है और खामोशी से रूह लरज अलिफाटेती है। जब दाया के लिए हाथ अलिफाटेनी की भी हिम्मत नहीं रहती, बस फिर इस आखिरी मरहले पे पहुंचकर रब मिल जाता है। तब दिल कहता है, या अल्लाह, मैं बड़े हादसों से गुजर कर आया हिया, मैंने सब्र में कमी नहीं की, तो अब मुझे भी सिले में कमी नहीं चाहिए। अब मुझे भी सिले में तो चाहिए सिर्फ तू, बस फिर वो मिल जाता है और सब मुमल हो जाता है। अल्लाह से ज्यादा कौन समझता होगा बंदे के दुखों को। वो खालिक अपनी तख्लीक की हर एक नस से वाकिफ है, इतना तो मानते होना। अगर जानता है तो फिर इसने शराब को हराम क्यों किया। वो जानता है कि मेरा बंदा कुन अजियतों से गुजरेगा, फिर भी इसने नहीं कहा कि थोड़ी सी पी लेना गम भुलाने को। क्यों नहीं कहा इसने, क्यों नहीं कहा इसने कि जब तक निकाह नहीं होता तब तक किसी भी औरत से आर्जी ताल्लुकात बना लीना। ज़िना को हराम क्यों कह दिया इसने। खुदा बेहतरीन सराहने वाला है हसन को, लेकिन इसने गैर औरत के जिस्म देखना और सराहना हराम क्यों कह दिया। क्यों उसने कहा कि आंखों में आग भरी जाएगी। क्या वो नहीं जानता बंदे का दिल बहलाने को भी कुछ होना चाहिए। तुम गलत हो क्योंकि तुमने हमेशा से मादियत पर सत्तूहे को पढ़ा और सुना है। तुमने कभी आसमानी किताब खोली ही नहीं। जब भी तुम परेशान होते हो, तशी और फ्राइड जैसे गैर मुस्लिमों की किताबें खोल लेते हो और उनके किस्से के मुताबिक सेक्स को हर मसले का हल समझ लेते हो। और फिर ये सारे तरीके आजमाने के बाद तुम वक्ती सुकून हासिल कर तो लेते हो, लेकिन जब होश में आते हो तो पहले से ज्यादा बेचैन और अंदर से कमजोर और वहशत ज़दा रहते हो। क्या तुमने कभी परेशानी के आलम में कुरान खोला है, जो तुम्हें बताए कि तुम्हारे दुखों का एक बेहतरीन हल मौजूद है, जो तुम्हें बताए कि तुम परेशान क्यों रहते हो, जो तुम्हें बताए कि तुम अकेले नहीं हो, जो तुम्हें बताए कि तुम्हें अंदर से समझने वाली सिर्फ एक जात बैन मलाला है। अपने अंदर यकीन को मजबूत करो और खाली समझना कुछ नहीं होता। बात मानने की सलाहियत पैदा करो। दुआएं तो सबकी कबूल हो जाती हैं, पर खास दुआओं की कबूलियत का राज तो अल्लाह ने सजदे में छुपा रखा है, और सजदे तक हर एक को रसाई हासिल नहीं हो जाती। इस मकाम तक तो सिर्फ वही लोग आते हैं
جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں، اور وہ تو بن مانگے بھی نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو آشنا کرتا ہے۔